डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का कॉन्सेप्ट और डेथ ऑफ पार्टनर कॉन्सेप्ट मोस्टली एकदम सेम सेम है, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें जो होता है, जो पार्टनर होता है वो बता कर जाता है अपनी मर्जी से, इसमें जाता है तो ऊपर वाले की मर्जी से चला जाता है, ठीक है। ऊपर वाले की मर्जी से मतलब बिना बताए चला जाता है, कभी भी चला जाता है। अब 3 आदमी है, 1 2 3, ठीक है। अनम, सनम, हरम, ठीक है। 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर, एक का नाम हरम है, अनम है, एक का नाम सनम है, एक का नाम हरम है, ठीक है। तीनों साथ में काम करते थे, रेशियो था इनका 1:1:1। क्या था रेशियो था भैया का, और भैया का क्या रेशियो था, अरे अरे अच्छा क्या था, 1:1:1, ठीक है। अब अभी जो है रिटायर हो रहा था, तो मान लो अनम रिटायर्ड हुई, तो अनम बता के गई कि हम रिटायर्ड हो गए। तो रिटायर्ड होगा तो बताएगा ना कि 31 मार्च को भैया हम रिटायर्ड होंगे, चले जाएंगे, ठीक है, पता है पहले से। लेकिन इसमें क्या होता है, डेथ में बिना बताए कोई भी कुछ खत्म हो जाता है। बिना बताए कैसे, आज क्या तारीख है, 22 अक्टूबर, तो 22 अक्टूबर को मान लो इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो कभी भी डेथ हो सकती है, कभी भी ये बिना बताए हमें छोड़ के जा सकते हैं, ठीक। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर वही होगा। अब जो बिना बताए भैया किसी की डेथ हो जाएगी, तो फिर वहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी कि नहीं होगी। तो अब प्रॉफिट कैसे बांटे उसको, तो बीच में मर गया, अभी शुरू में मरा होता, बीच में स्टार्टिंग में मर गया होता बेचारा, तो मालूम रहता, लास्ट में मरता तो मालूम चलता। अब ये डेथ हुई है 22 अक्टूबर को, अकाउंटिंग पीरियड शुरू कब होता है, 1 अप्रैल को, खत्म कब होता है, मान लो 31 मार्च 25 को। अब 1 अप्रैल 24 को शुरू हुआ, 31 मार्च 25 को खत्म होता है भाई, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहां पर सबसे बड़ी ये आ गई कि बेचारे की डेथ हो गई। कब डेथ हो गई, 22 अक्टूबर को डेथ हो गई। अब इसने अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक तो काम किया था ना, तो उसको इस साल का प्रॉफिट दोगे कि नहीं दोगे, तो अब उसको निकालना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। साल भर के क्यों देंगे, 22 अक्टूबर साल भर चलता, लेकिन बीच में खत्म हो गया। अब कैसे हम कैलकुलेट करें इसको कितना दे, इसमें तो मालूम चल जाता भाई इतना हुआ, चलो और दे दीजिए, मामला खत्म हो गया। साल भर में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उनके हिस्से का बांट देंगे। लेकिन अभी बीच में खत्म हो गया ना, अब तुम बता सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ, नहीं बता सकते। तो इसको कैलकुलेट करने के भैया 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड, ठीक है। पहला होता है टाइम बेसिस, क्या होता है, दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस। टर्न बेसिस या फिर सेल्स बेसिस भी बोल सकते हो, सेल्स के बिहाफ पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर सेल्स के हिसाब से। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो 2 तरीके होते हैं, टाइम बेसिस, दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब टाइम बेसिस में क्या होता है, टाइम बेसिस में आप निकालते हो जो भी, वो एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे निकालते हो। क्या चीज, एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे। अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये होता है पिछले 3 साल से जो प्रॉफिट आ रहा था, हम मान लेंगे कि इस साल भी वही प्रॉफिट हुआ, समझ लो। हमने कहा भाई 2024 में और 2025 में, 2024 में इनको 10,000 का फायदा हुआ, 2025 में इनको 15,000 का प्रॉफिट हुआ, राइट। अब 26 में वो शुरू में मर गए, डेथ हो गई उनकी, कौन, सनम, सनम की डेथ हो गई। अब जब सनम की डेथ हो गई, तो इससे अनम को और हरम को बहुत अफसोस हुआ, ठीक। तो अब जो हुआ सो हुआ, अलग बात है। लेकिन अब इनकी डेथ होने पे अब सनम के घर वाले आएंगे, तो अनम और हरम का फर्ज बनता है कि नहीं, इनके घर वालों क्या करे, पैसा दे। तो अब कैसे दे, दिक्कत ये है। तो पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, देखो क्या आ रहा है, उसी के बिहाफ पे उनको क्या करोगे, उनको प्रॉफिट दोगे। जैसे अब मान लो 2 साल का था, तो हमने क्या किया, 15 10 कितना हो गया, 25,000। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता, दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आया, 12,500। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा, 12,500। अब 12,500 में पहले तुम निकालो 22 अक्टूबर तक का कितना प्रॉफिट बन रहा है। भाई हमने ये मान लिया कि अगर 24 में 12,500 का प्रॉफिट हुआ, तो हमने मान लिया 25 में भी कितने का हुआ होगा एवरेज 12,500 का, तो 26 में भी कितने का होगा, ये अज्यूम करा। क्यों, क्योंकि वो बीच में खत्म हो गए बेचारे। जब बीच में खत्म हो गई, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12,000,
500। अब 12,500 में आप निकालोगे 22 अक्टूबर तक का। थोड़ी देर कॉम्प्लिकेटेड ना करके मैं ये कर लेता हूँ, वो 1 अक्टूबर को खत्म होगी। कब खत्म हुए? 1 अक्टूबर को। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कितना टाइम हुआ जी भाई? 6 महीने। अप्रैल, मई, तो जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 6/12। ओके, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकालो कितना आएगा, जल्दी से फटाफट। 6 × 6, 6 × 12, 2 × 12, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 6,250। ये निकला कितने टाइम का? 6 महीने का। पिक्चर आने वाली, बस शुरू होने वाला, अभी सलमान खान की एंट्री होगी, सीटी मारिएगा आप। देखिए इधर 6,250। अब 6,250 में ये किसका है? ये 1 अक्टूबर तक का प्रॉफिट है। अब इसमें किसका हिस्सा चाहिए हमें? सनम का। तो सनम का जो भी रेशियो रहेगा वो यहाँ पर लिख देना। मान लो 1/3। निकालो कितना आ रहा, निकालो निकालो निकालिए। आप क्या खेलने कूदने आती हैं यहाँ पे? जी 2084। क्या कह रही है? आपने सुना हमारे बीच में? ये क्या नाम है आपका? माही। तो माही माही देखिए कितना कह रही है, 2084 आ रहा है। ठीक है। तो 2084 का मतलब क्या है? ये इनका प्रॉफिट है। अब एक चीज और सिखा देते हैं तुमको। यहां पे तो मान लो 1 अक्टूबर था, लेकिन कभी कल को मान लो 22 अक्टूबर लिख के ही आगे, तब क्या करोगे? तो याद रखना, फिर तुम डेज काउंट करना, 1 अप्रैल से लेके 22 अक्टूबर तक में कितने दिन हुए। इसके लिए तुमको याद होना चाहिए कि कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं, कौन से मंथ में 30 डेज होते हैं। अब तुम याद कर लेना। तो अब यहां पर क्या करोगे? वहां पर चेंज क्या होगा? देखो, बस नीचे क्या लिखोगे? यहां पर 12 लिखते हो ना, वहां पर डेज आ गया, वहां पर लिखना 365, 365। और ऊपर क्या लिखोगे? डेज काउंट कर लो, वहां से 22 अक्टूबर तक कितने दिन हुए। सपोज मान लो हम अप्रैल से मान ले रहे हैं 110 दिन हुए, तो 110 लिख के डिवाइड कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक। अगर वीक्स में दिया होगा तो नीचे फिर 52 लिख लेना। क्या लिख लोगे? 52 लिखना, 365 लिखना। मंथ हो तो 12, वीक हो तो 52, और ईयर हो तो 365। इस चीज से लिखते हैं। क्या किया फिर से देखो। पहला तरीका होता है जब किसी की डेथ हो जाती है बीच में, तो हम लोग कौन सा तरीका अपनाते हैं? 2 तरीके अपनाते हैं। पहले वाले का नाम है टाइम बेसिस, दूसरे वाले क्या नाम भाई साहब? टर्नओवर बेसिस। तो अब भाई साहब ये बताइए, टाइम बेसिस में, रुकी दूसरा कलर ले ले आप लोगों को दिखे। टाइम बेसिस में हम लोग एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे क्या निकालते हैं? मरे हुए आदमी का प्रॉफिट निकालते हैं। अब मरा हुआ आदमी कौन है यहाँ पर? आदमी नहीं है वो। पहली बात, वो आदमी नहीं है। कौन है वो? औरत है। तो औरत जो खत्म होगी बेचारी, तो उसको एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे क्या करेंगे? तो भाई 2 साल का पता था, 15 10 जोड़ा तो 25 डिवाइड बाय 2 के तो 12,500। ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आ रहा है तो उसी को हमने मान लिया कि इस साल का भी हमारा प्रॉफिट होगा। बट वो खत्म तो अक्टूबर में हुए थे, तो अक्टूबर तक का प्रॉफिट निकालो। यहाँ पे 6 महीने का, 6 महीने निकालो। डेज है तो डेज के हिसाब से निकालो, जो आएगा फिर उसमें मरे हुए आदमी का निकाल लेना। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चलो, इतना समझ में आया? अब एक चीज देखो, नोट करती रहना। देखो, अब इस पे पास करनी पड़ती है आपको जर्नल एंट्री। क्या पास करनी पड़ती है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब जर्नल एंट्री जब आप लोग पास करोगे तो याद रखना, 2 जर्नल एंट्री पास होती है। 2 एंट्री क्या पास होती है? एक याद रखना, जैसे ओल्ड पार्टनर है भाई, है ना, तो अगर तुमको इन्होंने रेशियो चेंज हुआ है, रेशियो चेंज हुआ दिखाया है कि भैया ओल्ड रेशियो कुछ था, क्या था, और बाद में रेशियो तुमको पता है इन्होंने रेशियो चेंज कर लिया है, रेशियो चेंज हुआ है। ठीक है, तुमको ओल्ड ड्यू दोनों दिया है, मतलब एक तरह से तुमको पता है कि, है ना, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा। और अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ है तो क्या हुआ? अगर चेंज नहीं हुआ है, क्या हुआ है? डज नॉट चेंज। तब क्या एंट्री होगी? तब एंट्री होगी P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको डिजीज नहीं लिखना है वहां पर। डिजीज मतलब जिसकी डेथ हुई। डेथ किसकी हुई थी? बताओ अनम, किसकी?
सनम की, तो यहाँ पे डिजीज है, आप लोग क्या लिख देंगे, सनम्स कैपिटल अकाउंट, जब रेशियो चेंज नहीं हुआ है। अब अगर रेशियो चेंज हुआ है तो फिर वही एंट्री होगी जो रिटायरमेंट में होती है। क्या होती है रिटायरमेंट में एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर टू डिजीज पार्टनर समझ लो, या फिर सैक्रिफाइसिंग समझ लो। सैक्रिफाइस तो जो मरा होगा बेचारा वही कर रहा होगा, ठीक, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दो एंट्री होती है, डज नॉट चेंज पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर अगर चेंज हुआ है तो भाई ये लिख दो, क्योंकि अभी साल भर का तो पता नहीं है प्रॉफिट का, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, ठीक, दैट्स इट।